हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गुप्ता आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज का। इसके एग्जाम्पल्स हो या फिर कोई भी छोटा छोटा जो कंसेप्ट है मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक लाइन करके। आप इस वीडियो में बने रहें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल 2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कह रहा है। कहता है सर यहाँ पे कि px, if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px, is called the degree of the polynomial px। बच्चे समझो, पॉलिनोमियल है कोई, पॉलिनोमियल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। सर बहुपद का मतलब होता क्या है, पहले दो तीन चीजें बातें आप दिमाग में रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सर पॉलिनोमियल है, दो तीन चीजें होती हैं सर। एक होता है कांस्टेंट, एक क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर। जैसे कि आप गिनती के कुछ अक्षर देखते हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या है सर, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है सर। 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अमेरिका में 2 है, मंगल ग्रह पे भी 2 ही होगी। ठीक है सर। ऐसा चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर। और ऐसा चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो इनको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। कभी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इस तरीके से उसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है बच्चे कि वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन जो आता है ना, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। बहुपद क्या है, तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट और पॉलिनोमियल, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल कह देते हैं। पॉलिनोमियल को अक्सर आप देखोगे तो px के फॉर्म में डोनेट करते हैं। px का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझने की कोशिश करेंगे सर। p जो है हमें बता रहा होता है कि कोई पॉलिनोमियल है, और x किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, x के टर्म में है, y के टर्म में है, किसके टर्म में है, तो हम कहते हैं सर पॉलिनोमियल। जैसे देखो, अब ये देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसको देखोगे तो इसमें x है, तो ये पॉलिनोमियल है x के टर्म में। और जहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, और 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वैसे यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे y जो है वो वेरिएबल है, और 2 क्या है, -3 क्या है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है। 4 क्या है, तो कांस्टेंट है। बात समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको। वैसे यहाँ देखोगे 5x का क्यूब, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये x का क्यूब है। ध्यान देंगे, ये क्या है, x का क्यूब, क्यूब है ये, और ये 2 है, x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये थी, तो x का क्यूब और y का स्क्वायर, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बच्चे ध्यान रखेंगे, वेरिएबल की पावर ना हमेशा हमेशा सर कोई होल नंबर होनी चाहिए, या नेचुरल नंबर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। जैसे कि इसने हमसे कहा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, यहाँ पे देखो यह एक पॉलिनोमियल है। मैं क्या कहता हूँ कि यह क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है जहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी गई है, 1 गई है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस बहुपद का डिग्री कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह एक क्या है, बहुपद है, y के टर्म में बहुपद है, y के टर्म में पॉलिनोमियल है, और y की मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखो 2 गई है, यहाँ पे तो 1 है,
यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो इस टर्म को हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल जो y में है उसकी मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है 2 तक गई है, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। इस वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो इस वाले पॉलिनोमियल में यहाँ पे x की पावर 3 देखने को मिल रही होगी आपको और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर गई कहाँ तक है तो 3 तक गई है, तो वही क्या हो जाएगा उसका डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी तो 3 आ जाएगी। अब एक इस पॉलिनोमियल की बात करें, आप इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस वाले पॉलिनोमियल में आप क्या देखेंगे कि सर y में वेरिएबल है, यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वो y में वेरिएबल है और u में वेरिएबल है, माफ करिएगा u में पॉलिनोमियल है और u की मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है तो आप कहोगे सर u की मैक्सिमम पावर जो गई है वो 6 तक गई है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। इजी है, ठीक है बच्चे। डिग्री होता क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाती है, उसकी मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। बच्चे देखो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद कह देते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ना 1 है, जिसका डिग्री क्या है 1 है, उसको हम क्या कह देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखो बच्चे, वो कुछ इस फॉर्म का होगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्या है बच्चे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है वन वेरिएबल में। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वन वेरिएबल में। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे हिंदी में क्या होता है तो रैखिक बहुपद कह देते हैं हम इसको, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में देखो जहाँ पे a और b क्या है बच्चे, तो a और b जो है वो कांस्टेंट है और जबकि जो ये x है, ये x क्या है वेरिएबल है और x की पावर कहाँ तक गई है तो 1 तक गई है, इसीलिए हमने इसको लीनियर कहा। बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि a और b क्या है कांस्टेंट है और वेरिएबल यहाँ पे क्या है तो x है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है तो x है और x की मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है तो 1 तक गई है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कहाँ तक जाए 2 तक गई हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। देखो इसका अगर आप चाहो तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 4 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है बच्चे तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। वैसे ही अगर आप एग्जाम्पल लो तो 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो ये भी क्या हो गया बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहते क्या है सर हिंदी में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या कहा जाता है इसको द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अब बच्चे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ये पाओगे कि जो a है, जो b है, जो c है, वह क्या है कांस्टेंट है, वह क्या है एक अचर है, वह क्या है एक अचर है, जहाँ लेकिन यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है और x की मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है तो x की मैक्सिमम पावर गई है हमारी 2 तक। x की मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है तो 2 तक, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसका अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो देख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 5 4 क्या है कांस्टेंट है और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। वैसे ही अगर आप चाहो तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें,
6x का स्क्वायर 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है x और x की मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है, तो 2 तक गई है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, द्विघाती बहुपद कह देते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चे, तो आगे क्या कहता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 गई हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कहाँ गई है, 3 गई है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैं जनरल फॉर्म आपके सामने लिखता हूँ, तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, तो जनरल फॉर्म आ जाएगा सर ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ देखोगे, सबसे पहले मैं इसका हिंदी फॉर्म लिख देता हूँ कि इसको हिंदी में कहते क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे a b c d ये तीनों चारों के चारों क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल की देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है, तो 3 तक गई है, इसीलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कहां तक गई है, तो मैक्सिमम पावर गई है सर 3 तक। मैक्सिमम पावर कहां तक गई है, 3 तक, इसीलिए हम कह देते हैं कि यह क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चे क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, बात समझेंगे थोड़ा सा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया गया है। सर यह एक क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल, ये जो है लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं आपके सामने, तो दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस में 3, y इक्वल टू 2x प्लस में 3। ये है सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है सर, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि सर x की किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे y क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पे देखो ये क्या है, x की किस वैल्यू पे, जैसे ये ग्राफ जो है बच्चे वो कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे, -3 और 2 कोमा 0 है, कोमा 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल का, जैसे इस पॉलिनोमियल को मैंने y मान के चला, तो x की किस वैल्यू पर ये 0 हो जाता है, तो सर x -3/2 रख करके देखो, तो मैं 2 गुणा में -3/2 प्लस में 3, तो ये 2 से 2 क्या कर दूंगा, खत्म, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू, पॉलिनोमियल क्या हो गया सर, मैंने y को पॉलिनोमियल के फॉर्म में माना है, ना कि ये कोई वेरिएबल है, ना कि ये कोई एक वेरिएबल है। बात समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो क्या है इसका जीरोस, यानी कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे कहाँ काटता है, x एक्सिस पे कहाँ काटता है, वो क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है सर, जीरो कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जैसे कि 2x प्लस 3, 2x प्लस में 3, यहाँ पे आप x की वैल्यू देखोगे -3/2, -3/2 जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल जीरो हो गया, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो इसको हम क्या देते हैं, पॉलिनोमियल का जीरो, यानी कि x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या कह देते हैं बच्चे इसको, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको
एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको समझने की कोशिश करें सर। ये जो है ना सर क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्या है? कोई द्विघाती समीकरण का ग्राफ होता है। बच्चे अभी मैं आपको समझाया था द्विघाती समीकरण कैसा होता है। जैसे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चे इसका जीरो की बात करें ना तो आप बात समझेंगे, ध्यान से मैं कह रहा हूँ, आप बात समझेंगे कि क्या है सर। y जीरो, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं y मान लेता हूँ, y पॉलिनोमियल मान सकता हूँ इसको मैं, ठीक है सर। अब मैं ये कहता हूँ कि सर x की किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम देखेंगे सर, ये द्विघाती समीकरण है, ये भी द्विघाती समीकरण है। अब देखो सर, द्विघाती समीकरण के बारे में ना एक और चीज आप जानेंगे। द्विघाती समीकरण जो होता है वो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा या तो पैराबोला कहते हैं, उल्टा सीधा इस तरीके का होता है सर, ठीक है। ऐसे होता है, नहीं तो ऐसे होता है। आप खुद सोचिएगा कि ऐसे कब होता है और ऐसे कब होता है। जब ए जो है वो लेस देन जीरो आ जाए तो पलट जाएगा, और ऊपर की तरफ कब आएगा? जब ए इज ग्रेटर देन जीरो हो। जब ए जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना ए जब जीरो से बड़ा है तो पैराबोला अपसाइड होता है, और जब ए जो है जीरो से छोटा है तो पैराबोला डाउनवर्ड के साइड में होता है। और ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं बच्चे, जो मैंने अभी बनाया। इस शेप को हम क्या कह देते हैं? पैराबोला कह देते हैं। और पैराबोला डाउनवर्ड और पैराबोला अपवर्ड कब होता है मैंने आपको बताया। डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मुंह कब खुला रहेगा? जब ए की वैल्यू जीरो से कम हो, जैसे -2 -1 -5। और बच्चे ए की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी ना तब पैराबोला अपवर्ड साइड का होगा। जैसे आप खुद समझो कि ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या है? पैराबोला डाउनवर्ड साइड का है, तो पक्का इसकी ए की वैल्यू जीरो से कम रहा होगा। ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है बच्चे? जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर इसमें देखेंगे तो पैराबोला अपवर्ड साइड है, तो आप समझ चुके होंगे कि ए की वैल्यू क्या आ रही होगी? जीरो से ज्यादा, 2 3 5 6 हजार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो इस पैराबोला का जीरो मुझे निकालना है सर। एक्स की पावर मैक्सिमम 2 गई है तो दो एक्स की तो वैल्यू होगी 2x की वैल्यू तो होगी मैक्सिमम 2x की वैल्यू होगी, जिसपे ये क्या हो जाएगा? जीरो देगा हमें। अब बच्चे देखो ये कट कहाँ कर रहा है। एक तो आप देखोगे यहाँ पे कट कर रहा है ए पे और ए डैश पे, तो इसका जीरो कितना हो गया? इसका जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो जीरो देगा। वैसे देखो इस पैराबोला की बात करें तो ये कहाँ कट कर रहा है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी 2 जीरो है, इसका भी कितने जीरोज हैं? तो 2 जीरो है। इस पैराबोला की बात करें तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पे कितने पे कट कर रहा है? तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका भी जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझे बच्चे? जैसे देखो इसको देखो, इस वाले ग्राफ में देखो एक बड़ा सा ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट -1 और 0 दे रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट 4 और 0 दे रखा है। यानी कि -1 0 या फिर 4 0 जब आप रखोगे ना, जब आप रखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। और 0 आने की वजह से ये क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे बात समझो, मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो का मतलब कि x की किस वैल्यू पे ना ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। x की किस मान पर यह बहुपद जीरो हो जाता है वह बहुपद का जीरो कहलाता है, यानी कि शून्यक कहलाता है। मैं क्या कह रहा हूँ? शून्यक कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बच्चे देखो, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। अब सर इसका अगर हम 0 बताएं तो क्या होगा, आप खुद सोचो सर, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ टच ही नहीं कर रहा सर, ये ग्राफ तो सर टच ही नहीं कर रहा, ये ग्राफ टच ही नहीं कर रहा। कहाँ पे सर, तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हमारा ये है और ये क्या है, ऊपर है, तो ये ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है। कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे इसका 0 क्या है, कोई 0 है तो सर नहीं है, 0, नंबर ऑफ 0 0 से। वैसे ही अगर आप देखोगे इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ भी हमारा टच नहीं कर रहा, ये ग्राफ भी हमारा टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जिसकी वजह से इसकी भी 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे सर इसकी भी 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे आप देखिए सर, मैंने आपको लीनियर बता दिया, क्वाड्रेटिक बता दिया, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, क्यूबिक है। क्या है वो, क्यूबिक है, हिंदी में जिसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद, जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाएगी, तो 3 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। अब उसका ग्राफ कैसा होता है सर, तो ये देखिए, ये होता है उसका ग्राफ, कुछ इस कदर होता है, जो देख रहे हो आप, ये है सर उसका ग्राफ, ऐसे होता है, ठीक है। आपको कुछ कुछ जड़ की तरह दिख रहा होगा, ऐसे करके जड़ बन गया, ऐसे करके जड़ बन गया। दिमाग में रखेंगे, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ग्राफ को लेकर के, कि ये क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का है या क्यूबिक का है। तो लीनियर यानी कि रैखिक का होगा तो एक सीधी लाइन होगी, और क्वाड्रेटिक का होगा तो पैराबोला साइड का होगा, और क्यूबिक होगा तो इस तरीके का कर्व बना करके आपको देगा, इस तरीके का कर्व बना करके आपको देगा। तो ये क्या हो गया बच्चे, क्यूबिक का हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्यूबिक का हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखते हैं, क्यूबिक में रूट एक्स की मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाती है, 3 जाती है, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 पे, कोई एक्स की 3 वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, एक तो ये यहाँ पे जिसका वैल्यू क्या है -20, एक ये ओरिजिन हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0,0, और ये इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 2,0, यानी कि अगर आप ये वैल्यू रखोगे ना सर इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखो मैं एक ना रख ही देता हूँ, -2,0 है, तो देखो y -2 की पावर 3 -4 -2, 2 की पावर 3 -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस का 8 माइनस का 8 खत्म, यानी कि 0। कितना आ गया, 0। देखो तभी तो हमने कहा ना 0, यानी कि x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। वही देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 0 कितना आएगा सर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, -1 और -1, -1 और -1 यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कितना हो गया नंबर ऑफ जीरोस, तो हम कहेंगे 1। यहाँ पे थोड़ा सा ना आप ऐसे रखते हैं x का स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं आपके सामने -1 और -1 रख के दिखाता हूँ। तो y इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा, -1 और यहाँ पे प्लस था, सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये कितना जाएगा, 1, तो -1 + 1 से खत्म, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बच्चे, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। जैसे देखो ये वाला ग्राफ यहाँ पे था, दोबारा से यहाँ पे देखो। अब हम सीधा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करेंगे, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। क्या कहता है कि लुक एट द फिगर इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो एंड each is the graph of the y equal to px, y equal to px where the px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. यहाँ पे ग्राफ दे रखा है आपको आपके बुक में, इसमें हमें बताना है 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो ये देखो सर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 0 कितना हो जाएगा सर, इसका 1। और ये देखो क्वाड्रेटिक है, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो 2 जगह पे, तो 0 कितना हो जाएगा, 2। और ये देखो तो 1 2 और ये 3, तो 0 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, तो एक जगह पे कट कर रहा है। जब ये एक जगह पे कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे,
0 इसका कितना हो जाएगा, तो हम कह देंगे 1। कितना हो जाएगा, 1। इसका ये कहाँ पे कितनी जगहों पे कट कर रहा है, तो हम कहते हैं सर ये कट कर रहा है सिर्फ एक जगह पे, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, 1। इसका देखो 1 2 3 4, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, तो 4। इसका 0 कितना हो जाएगा, 4। बात समझे बच्चे कि कैसे हम ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस का पता करते हैं, ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस का पता करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 की ओर आते हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द ग्राफ ऑफ y px is given in figure 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of the px in each case। कहता है कोई बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें सर ये x एक्सिस पे कट कर रहा है क्या, नहीं ना, तो इसका 0 कितना हो गया, 0। ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो इसका 0 हो गया 1। ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। बोलिए समझ में। यहाँ देखेंगे ये एक्सिस पे कितना जगह कट कर रहा है, तो 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, 4। इसका 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2.1 एक्सरसाइज आपको करा दिया। इसका पूरा का पूरा PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है तो मैं सारी वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ, जो भी PDF अपलोड करता हूँ, वो सब के सब अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।